हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो खास करके 70वीं बीपीएससी दे रहे हैं, 17th बीपीएससी, ठीक है। 17th बीपीएससी में कल वादे के अनुसार हम लोग ये किए थे कि इकोनॉमिक्स में हम लोग चलेंगे, इको में, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपको हम सिलेबस बता दिए थे कि ये सिलेबस है, आर्थिक समृद्धि है, उसके बाद आर्थिक विकास है। तो आपके पास इतना टॉपिक जो दिया हुआ है, उस टॉपिक में कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके 17th बीपीएससी में यदि देते हैं तो यहां हम लिख रहे हैं तो इन टॉपिक पे ज्यादा आपका फोकस हो। पहला, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। दूसरा, प्लानिंग या योजना, ठीक है। और इन्हीं के साथ हम लोग नीति आयोग, नीति आयोग, 2 चैप्टर हो गया। उसके बाद आपको जो देखना है, विदेशी व्यापार। आज के दिन में ना आपके पास ना विदेशी व्यापार से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, विदेशी व्यापार, ठीक है। उनके बाद हम लोग देखेंगे लोकवित्त, है ना, लोकवित्त। इतना में हम लोग जो देखेंगे, इसमें देखेंगे बजट, आर्थिक समीक्षा, और इनके अलावा हम लोग यहीं पे कर देखेंगे। कर भी देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सा कर जो है डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। इतना सब्जेक्ट में ओवरऑल जो हम समझते हैं, तो ज्यादातर आपको यहाँ पे डाउट बुझा रहा है कि इसमें क्या क्या पढ़े। कुछ विगत वर्षों से बीपीएससी जो है अपना रुख जो है इकोनॉमिक्स की ओर ज्यादा कर रहा है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इन पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, ओवरऑल थोड़ा सा हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल आपको कंप्लीट, जैसे आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं अभी, तो आपका स्ट्रेटजी क्या रहता है, अभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि देखिए अभी जो प्रश्न आएगा, है ना, एक देखो बेटा, हिस्ट्री से तुमको ना 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा, 30 से 35 क्वेश्चन। करेंट से 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन। उसके बाद करंट हो गया और बिहार हो गया, बिहार से आपका 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। देखो साइंस से तुम्हारा कितना क्वेश्चन रहेगा, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन। यहाँ पर भी लगभग यहीं पे आपका 30, 20, 50, 20, 70, 90, मतलब 100 क्वेश्चन अप्रोक्स हो जाता है। अभी मैक्सिमम छात्र यही करेंगे, ठीक है। अब आप अपने अनुसार तो ये बना लिए कि 100 क्वेश्चन, जो जिसका ये मजबूत रहेगा 100 क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, ठीक है, आप बना लिए। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे बेटा, तो यहां पे आपका बनेगा कितना, 50 क्वेश्चन, ठीक है। 30 में 30-35 यदि क्वेश्चन पूछा तो वो बनने वाला तो है नहीं बेटा, और बहुत बड़े 30 मार्क खान आप लोग हो गए नहीं, ठीक है। 30-35 बना कर क्या हुआ, यहां जो जाएगा बहुत अच्छा स्टूडेंट रहेंगे तो आपका कितना जाएगा, यदि 30-35 है तो 25 के आसपास रहेंगे। वो भी किनके लिए, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहेंगे। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है छोड़ करके कमोबेश रूप से नहीं चलना है, छोड़ करके कमोबेश रूप से नहीं चलना है। आप स्ट्रेटजी बना लिए कि हिस्ट्री पढ़ना है, करंट पढ़ना है, बिहार पढ़ना है, साइंस, इतना में ही तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, और सब सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स छोड़ दिए, पॉलिटी छोड़ दिए, है ना, चलो भाई ये सभी सब्जेक्ट को छोड़ दिए, ज्योग्राफी भी छोड़ दिए, ठीक। तब मालूम चला कि इतना पे आप फोकस हो गए, और वहां पे जो है कैटेफिस आपका जो है, ये यदि 100 क्वेश्चन है तो आपका अप्रॉक्स जो बनेगा वो 50 से 60 के आसपास रहेगा। और जब तक इन सेगमेंट को आप कवर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो टारगेट चला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मतलब इनमें थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है। तो अब स्पेशल हम लोग इकोनॉमिक्स पे चर्चा कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में टॉपिक तो बहुत सारा है, लेकिन इस टॉपिक पे आपको विशेष फोकस रहना है। पहला क्या है, नेशनल इनकम। दूसरा, योजना एवं नीति आयोग। तीसरा, विदेशी व्यापार, लोकवित्त, बजट और आर्थिक समीक्षा। और यहीं पे वैश्विक संस्थाएं, वैश्विक
संस्थाएं, जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक देखेंगे, है ना, IMF देखेंगे, ये सब वैश्विक संस्थाएं। ठीक है, इतना सेगमेंट हमको देखना है। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको आज पहली बार, ठीक है, इसमें हम नेशनल इनकम को थोड़ा सा आपको कवर कर देते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम को कवर करते हैं। और यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।